हमारा विषय है शिक्षण कौशल, जिसमें हम आज टॉपिक पढ़ेंगे वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। हमारा टॉपिक क्या है? वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि हमारा शिक्षा का स्वरूप होता कैसा है। तो हमारी शिक्षा का स्वरूप वैदिक कालीन में कैसा होता है? वैदिक कालीन में कैसा होता है? मौखिक। हमें जो इसमें शिक्षा दी जाती है वो मौखिक रूप से दी जाती है। किस तरीके से शिक्षा दी जाती है? मौखिक शिक्षा दी जाती है। इसके बाद आता है हमारा बोधकालीन, जिसमें शिक्षा कैसे दी जाती है? हमें तक्षशिला और नालंदा शिक्षा दी जाती है। इसके बाद आता है हमारा मध्यकालीन, जिसमें हमें शिक्षा कैसे दी जाती है? मौखिक भी दी जाती है और व्यक्तिगत शिक्षा दी जाती है इसमें हमारी। उसके बाद आता है हमारा ब्रिटिश कालीन, और उसके बाद आता है हमारा आधुनिक शिक्षा। कौन सी शिक्षा होती है? आधुनिक शिक्षा। अब हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता से पहले शिक्षा का स्वरूप कैसा था, किस तरीके से शिक्षा दी जाती थी। स्वतंत्रता से पहले हमारे देश पर ब्रिटिश शासन था, अंग्रेज़ों का शासन था, तो उसमें हमें शिक्षा दी जाती थी उर्दू साहित्य और संस्कृत साहित्य की। हमें शिक्षा कैसे दी जाती थी? उर्दू साहित्य और संस्कृत साहित्य में हमें शिक्षा दी जाती थी। अब हमारा इसमें एक आज्ञा पत्र आता है, जिस आज्ञा पत्र में अंग्रेज बोलते हैं कि हम शिक्षा के लिए सिर्फ 1 लाख रुपए खर्च करेंगे। हम क्या करेंगे? शिक्षा के लिए बस 1 लाख रुपए शिक्षा के लिए हम खर्च करेंगे। उसके बाद इसमें आता है विवाद। इसमें एक विवाद उत्पन्न हो जाता है। अंग्रेज कहते हैं कि 1 लाख रुपये तो हम खर्च करेंगे, लेकिन कौन से साहित्य पर करेंगे? उर्दू साहित्य पर या फिर संस्कृत साहित्य पर। ये एक इसमें विवाद उत्पन्न हो जाता है, जो विवाद 1813 से 1835 तक चलता है। और यह कौन सी धारा कहलाती है हमारी? ये कौन सी धारा में आता है? हमारा 43वीं धारा के अंदर आता है। इसके बाद आते हैं हमारे लॉर्ड मैकाले, जो 1835 में आते हैं। ये भी हमारी धारा 43 भी होती है, जिसमें हमारे पहले जनरल गवर्नर कौन होते हैं? लॉर्ड विलियम बेंटिक होते हैं, जो साधारण समिति के अध्यक्ष होते हैं। क्या होते हैं? साधारण समिति के अध्यक्ष होते हैं। ये बोलते हैं 1 लाख तो हम देंगे ही, 1 लाख के अलावा हम 10 लाख रुपए शिक्षा में देने का निश्चय करते हैं। मतलब लॉर्ड मैकाले बोलते हैं कि हम शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए खर्च करेंगे, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। शर्त में रखा कि उर्दू और संस्कृत साहित्य के साथ अंग्रेजी को भी साहित्य में जोड़ा जाएगा, और इसमें जो शिक्षा दी जाएगी वो ऊंचे वर्ग, इन्होंने बोला कि इसमें जो शिक्षा दी जाएगी वो ऊंचे वर्ग से नीचे वर्ग की जनता तक जाए। इनका कहना था कि जो शिक्षा है वो ऊंचे वर्ग से नीची जनता तक जानी चाहिए, नीचे वर्ग की जनता तक जानी चाहिए, जिसे हम फ़िल्टर विधि के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि फ़िल्टर विधि क्या होती है। फ़िल्टर विधि क्या होती है? शिक्षा जिसमें उच्च वर्ग से नीचे वर्ग की जनता को दी जाती है, उसे फ़िल्ट्रेशन विधि कहते हैं। इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको हम अधोगामी निस्यंत सिद्धांत से भी जाना जाता है। किससे जाना जाता है? अधोमुखी निस्यंत सिद्धांत से भी जाना जाता है, जिसका मतलब होता है सिर से पैर तक, कि हमें जो शिक्षा देनी है वो सिर से पैर तक देनी है। उच्च वर्ग से नीचे वर्ग के लोगों को हमें शिक्षा देनी है। इस तरीके की शिक्षा से क्या होता है कि सबसे पहले ऊंचे वर्ग में शिक्षा गई, फिर निम्न वर्ग में गई, और ऐसे ऐसे करके पूरे हिंदुस्तान में हर जगह शिक्षा का जो है प्रचार हो जाएगा। तो यहाँ हमारी वीडियो होती है समाप्त। कल हम पढ़ेंगे इसमें वुड का घोषणा पत्र।